Canada's biggest airport was the scene of a multi-million-dollar heist of gold and other valuables. So the loot was actually inside a cargo container and it vanished shortly after it was unloaded from a plane. This is something out of a movie. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बड़ा केस जो कि हाल ही में सुर्खियों में आया है। बॉलीवुड में तो आपने बहुत सारे परफेक्ट क्राइम और परफेक्ट चोरियां देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं केस आपके लिए लेके आई हूँ वो भी एक परफेक्ट क्राइम से कम नहीं था। हाल ही में ये सुर्खियों में आया है कि कनाडा टोरंटो के सबसे बड़े एयरपोर्ट से 20 मिलियन के जो गोल्ड बार्स हैं और लाखों के कैश रातों रात गायब कर दिए गए। ठीक सुना आपने, 20 मिलियन के गोल्ड बार्स और लाखों के कैश बिल्कुल रातों रात गायब कर दिए गए। और वो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट क्राइम था। अगर थोड़ी सी गलती नहीं होती तो शायद उसके मास्टरमाइंड्स पकड़े भी नहीं जाते, लेकिन कनाडा पुलिस ने उसको बहुत ही समझदारी से सॉल्व किया। और अभी हाल में कुछ दिनों पहले ये सुर्खियों में आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इस इतने बड़े केस को शेयर किया जाए। ये कनाडा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये चोरी इन लोगों ने की कैसे। और मैं आपको बता दूं कि ये चोरी बहुत ही सिंपल तरीके से इन लोगों ने की है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अंजाम। तो ये इतनी बड़ी चोरी जो है इसको अंजाम दिया जाता है पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, लेकिन ये कहानी शुरू हुई थी स्विट्जरलैंड से। वहां के एक गोल्ड रिफाइनरी को अपना 400 किलो का सोना, जो कि एक हॉर्स के बराबर का होता है, उसको टीडी बैंक को कनाडा भेजना था। टीडी बैंक कनाडा में भेजना था और गोल्ड बार के साथ ही स्विस बैंक को कुछ अपने कैनेडियन डॉलर्स कैश भेजने थे करेंसी एक्सचेंज कंपनी के लिए। और इस तरीके के जो कंसाइनमेंट है वो इस तरीके से इजीली तो यहाँ से वहां ट्रांसफर किए नहीं जा सकते हैं। तो कनाडा ने एक ब्रिंक्स नाम के कंपनी को हायर किया, जो कि इस तरीके के कंसाइनमेंट को लाने ले जाने का काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ब्रिंक्स सबसे पहले ये करती है कि एयर कनाडा का कंसाइनमेंट के लिए कार्गो शिप का टिकट बुक करती है। और उसके बाद जैसे ही उनका शिपमेंट टोरंटो में लैंड करता है, वैसे ही एक बंदा एक बिल के साथ बिल दिखा के और उस शिपमेंट को निकाल के ले जाता है, जबकि वो बिल जो था वो गोल्ड बार्स और कैश के लिए था ही नहीं, वो बिल था सी फूड के लिए। और किसी ने ये देखने की और क्रॉस चेक करने की और सिक्योरिटी चेक इन करने की कोई सिक्योरिटी चेकिंग वहां पे नहीं हो रही थी। एक सी फूड के बिल पे गोल्ड बार्स के जो शिपमेंट थे और कैश का जो शिपमेंट था, एक बंदा आसानी से उसको लेके चला जाता है। और रातों रात इतने बड़े एयरपोर्ट से इतनी बड़ी रकम की जो ये चोरी आसानी से हो जाती है। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लैंड करने के बाद एक बंदा ट्रक लेके आता है एक बिल के साथ और शिपमेंट को लेके चला जाता है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी का ध्यान इधर नहीं गया, आराम से शिपमेंट लेके वो चला गया। दिक्कत तब शुरू हुई जब कुछ 5 से 6 घंटे के बाद ब्रिंक्स कंपनी वाले अपना शिपमेंट लेने के लिए आए। तब लोगों ने ढूंढना शुरू किया और तब उनको पता चला कि शिपमेंट तो गायब है, शिपमेंट तो है ही नहीं एयरपोर्ट पे। और उसके बाद सबका ध्यान इस तरफ गया और सब लोगों ने आगे के 6 घंटे तक इस कार्गो को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तब उन्होंने 5 से 6 घंटे के बाद पुलिस को कॉल किया। ये सब चीजें कितनी स्मूथ लग रही है ना, कितनी आसानी से एयरपोर्ट पे ये कार्गो शिप लैंड करता है और एक बंदा आके आराम से उसको छुड़ा के ले जाता है ट्रक के साथ। लेकिन क्या ये इतना आसान था? स्पेशली तब जब उसने जो बिल दिया था वो एक सी फूड का बिल था, वो एक कार्गो शिप का बिल था ही नहीं। जिस कार्गो को वो चुरा के लेके गया था वो उसका बिल ही नहीं था। एक सी फूड के बिल पे इतनी हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट से इतनी आसानी से एक बंदा एक कार्गो पूरा का पूरा शिपमेंट लेके चला जाता और किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती। क्या ये इतना आसान था? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आखिर किस तरीके से इन लोगों ने इसको अंजाम दिया? तो पूरा ये क्राइम आखिर हुआ कैसे, पूरा इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे जो हमारा ये जो पूरा केस है उसको कैसे सॉल्व किया, और हम आपके साथ सब चीजें वीडियो में आगे रिवील करेंगे।
तो फाइनली 6 घंटे के बाद थक हार के एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और वहां से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहले तो पुलिस ने ट्रैक करने की कोशिश की उस ट्रक को जो कि शिपमेंट लेके एयरपोर्ट से निकला था। कुछ टाइम तक तो ट्रैक करा उन्होंने शिपमेंट को, लेकिन ट्रैक करना इतना आसान नहीं था। ऑब्वियसली इतनी बड़ी चोरी हुई थी, चोर बेवकूफ तो थे नहीं। तो वो जो ट्रक थी वो पहले तो कुछ ऐसे एरिया से होके गुजरी जहां थोड़े सीसीटीवी कैमरास थे, जब वो आसानी से उसको ट्रैक कर पा रहे थे। पर धीरे धीरे वो उनके जो ट्रैकिंग रडार से बाहर होती चली गई। वो वैसे एरिया में मूव होने लगी जहां पे बहुत ही मिनिमल सीसीटीवी कैमरास थे। फिर मुश्किलें बढ़ गई पुलिस की, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया इस ट्रक को ट्रैक कर पाना। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो वो उनका लास्ट लोकेशन था जहां के बाद वो ट्रक को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, वहां से उन लोगों ने एक दायरा बनाया, एक रेडियस बनाई जहां पे उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने से हमें कुछ लीड मिल सकती है। तो वो वाले जगह पे उन्होंने काफी मेहनत की। इनफैक्ट उन्होंने सर्च वारंट्स निकाले और उस एरिया को पूरा डोर टू डोर जाके जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन सब में ये बहुत ही स्लो इन्वेस्टिगेशन थी क्योंकि ये इतना आसान नहीं था इतने बड़े केस को क्रैक कर पाना ऑब्वियसली। तो इस पूरे प्रोसेस में 1 साल लग गया। लेकिन जिस टाइम पे उन्होंने ट्रक को वहां पे सुनसान इलाके में ट्रैक किया था, उनको ट्रक तो मिल गई लेकिन कोई बंदा नहीं मिला। खाली ट्रक थी, उसमें कुछ बस वो जो ढांचे जो होते हैं ना कास्ट करने वाले, गोल्ड कास्ट करने वाले जो मशीन्स होते हैं वो रखे थे। कुछ गोल्ड बैंगल्स मिलते हैं उनको, कुछ कैश मिलता है, उसके अलावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगता है, कोई भी बंदा नहीं मिलता है, खाली ट्रक उनको मिलता है। पूरे 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस केस में आता है एक बड़ा ब्रेक थ्रू। जब एक बंदा यूएस के पेंसिल्वेनिया में पुलिस को मिलता है जिसके पास 65 गन और कुछ कैश होते हैं और वो एक रेंटल कार्स में होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो यूएस का सिटीजन भी नहीं था, वो एक कैनेडियन सिटीजन था। तो यूएस की जो पुलिस है वो कनाडा की पुलिस से संपर्क करती है और तब जाके पता चलता है कि यही वो ट्रक ड्राइवर है जिसने उस चोरी में शामिल था। और फिर इस ब्रेक थ्रू के बाद इस केस में आती है थोड़ी गति और तब जाके पता चलता है कि एयर कनाडा के 2 कर्मचारी जो कि इनसाइडर थे, बिना इनसाइडर के हेल्प के इतना बड़ा जो चोरी है वो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उन्होंने मदद की थी बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के इतने बड़े कंसाइनमेंट को एयरपोर्ट से आसानी से बाहर लेके जाने के लिए। तो पूरे 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद कैनेडियन पुलिस ने फाइनली इस केस को अब जाके सॉल्व किया है। 10 दिन पहले कुछ प्रेस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई और कौन कौन इसमें शामिल था। पूरे 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अभी 10 दिन पहले कनाडा पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जिसको आज तक मैंने सिर्फ बॉलीवुड में देखा था। आज पहली बार मुझे मौका मिला है इसको, आई एम नॉट फॉर्चुनेट ऑब्वियसली, इसको विटनेस करने का, क्योंकि ऐसी क्राइम्स होनी नहीं चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा 400 केजी का जो ये गोल्ड का कंसाइनमेंट था, इसको अब रिकवर कर पाना बिल्कुल ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक बार जाने के बाद और इसको पिघलाने के बाद अगर कुछ और चीज में बना दिया जाए तो आप बता नहीं सकते हैं कि ये उसी कंसाइनमेंट से निकला हुआ सोना है। इस बात को पुलिस ने भी कंफर्म किया है। इनफैक्ट जो कुछ ज्वेलरी उन्होंने बरामद भी की है, पर इस बात को कोई भी प्रूव नहीं कर सकता कि ये उसी कंसाइनमेंट से था। ये इस क्राइम में पैसा, सोना और गन तीनों इन्वॉल्व थे। उस ट्रक ड्राइवर ने यूएस आके उस पैसे को यूज करके जो है गन्स बाय किए, जिसको वो वापस लेके कनाडा जाने वाला था। और पुलिस ने बताया है कि वहां पे जो है क्राइम्स के लिए इसको वो यूज करने वाला था। तो इस तरीके से उसकी ये गन की जो परचेज थी और इन सब चीज की वजह से ये चीजें फिर से हाईलाइट हुई और ये जो केस है वो सॉल्व हो पाया। इस तरीके की चोरी मैंने तो कभी आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। कनाडा के इतिहास में ये सबसे बड़े सोने की चोरी थी आज तक की। और इनफैक्ट मतलब मैंने सिर्फ मूवीज में, बॉलीवुड की मूवीज में या हॉलीवुड की मूवीज में इस तरीके की परफेक्ट क्राइम हम लोग देखते हैं, जो कि अगर वो बंदा ट्रक ड्राइवर, मुझे लगता है कि अगर वो सतर्क रहता थोड़ा तो शायद ये केस कभी सॉल्व भी नहीं हो पाता। उसकी बेवकूफी की वजह से ये केस सॉल्व हो पाया। कनाडा के पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया होगा
और आपको कैसी लगी ये स्टोरी? मैंने तो सिर्फ मूवीज में देखी थी, आज पहली बार मैं इस तरीके की किसी रियल स्टोरी को विटनेस कर पाई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो प्लीज हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय। We have arrested 9 people, issued 3 Canada-wide arrest warrants, and have laid 19 related charges.